बिहार में अवैध खनन से सरकार परेशान है। बालू माफियाओं का दबदबा हमेशा ही दिखाई दिया है। सख्ती होने के बावजूद भी अवैध खनन नहीं रुकता। लेकिन अब बिहार की सरकार ने बालू माफियाओं को सबक सिखाने के लिए एक ऐसे तरीके को इजाद किया है जिसने अवैध खनन माफियाओं की नींद उड़ा दी है। अब बिहार की नीतीश सरकार बालू माफियाओं को जोरदार झटका देने का प्लान बना चुकी है। बिहार सरकार का प्लान क्या है वो हम आपको खबर में आगे बताएंगे। लेकिन आजकल हर एक चीज ऑनलाइन मिल जाती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज भी ऑनलाइन है। इसी ऑनलाइन का इस्तेमाल बिहार की सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए करने जा रही है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। खनन माफियाओं के खिलाफ बिहार सरकार का प्लान। अब खनन माफिया नहीं कर पाएंगे अवैध खनन। खनन माफियाओं से परेशान बिहार सरकार ने अब इस पर नकेल लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पहले बालू घाटों की बंदोबस्ती को पारदर्शी बनाने का फैसला लिया गया और अब बालू की खरीद के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी है। बिहार के लोग अब घर बैठे ही बालू और गिट्टी की खरीद ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कर पाएंगे। ऑर्डर प्लेस करने के बाद इसकी होम डिलीवरी भी कर दी जाएगी। बिहार के खनन विभाग ने जो मॉडल तैयार किया है उसका मकसद बालू की कीमतों को नियंत्रित करना और साथ ही साथ ग्राहकों को सही कीमत पर घर बैठे बालू और गिट्टी मुहैया कराना है। विभाग का मानना है कि अगर पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन पोर्टल पर बालू और गिट्टी की बिक्री होगी तो खनन माफियाओं पर भी अपने आप लगाम लग जाएगी। टेंडर के जरिए कंपनियों का चयन। बालू और गिट्टी की होम डिलीवरी के लिए खान और भूतत्व विभाग ने बालू मित्र पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल के जरिए कोई भी व्यक्ति बालू और गिट्टी ऑनलाइन घर बैठे ही खरीद पाएगा। पेमेंट होने के बाद ग्राहक को बालू की होम डिलीवरी कर दी जाएगी। बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इस नए सिस्टम को तैयार करने का जिम्मा मिला है। ऑनलाइन पोर्टल और बालू की बिक्री के लिए कंपनियों का चयन टेंडर के जरिए किया जा रहा है। नई व्यवस्था के लिए एजेंसी का चयन टेंडर के जरिए किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके लिए अगले 2 महीने में ये नया सिस्टम काम करने के लायक बनेगा। राज्य के डिप्टी सीएम और खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा के मुताबिक बालू मित्र पोर्टल पर सभी बालू घाट बंदोबस्तधारी और लाइसेंस प्राप्त विक्रेता रजिस्टर्ड रहेंगे। डिटेल किराया सब होगा ऑनलाइन। लाइसेंसधारी विक्रेताओं की तरफ से बालू की कीमत पोर्टल पर दी जाएगी। ग्राहक कीमत और गुणवत्ता की तुलना कर अपनी पसंद का बालू ऑनलाइन ऑर्डर कर पाएंगे। इतना ही नहीं, बालू की डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्टरों का भी निबंध रहेगा और डिलीवरी में जिन वाहनों का इस्तेमाल होगा उन डिजिटल और किराया भी प्रति किलोमीटर के दर से ऑनलाइन पोर्टल पर होगा। ग्राहक बालू की खरीद सीधे संचालित बालू घाटों या भंडारण करने वाले लाइसेंसधारियों से कर पाएंगे। ग्राहकों को उचित मूल्य पर बालू उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा रहेगी। ग्राहक तक बालू पहुंचने में कितना समय लगेगा इसकी जानकारी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट के दौरान वाहनों को आवागमन की मॉनिटरिंग जीपीएस और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से होगा। इतना ही नहीं, ग्राहकों को ऑर्डर रिटर्न करने या कैंसिल करने की सुविधा भी मिलेगी और उनका पेमेंट भी वापस हो पाएगा। हजारों करोड़ का है बिहार में अवैध खनन कारोबार। बिहार में बालू खनन और शराब का अवैध कारोबार हजारों करोड़ों का है। 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से बिहार सरकार की राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बालू है। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने बालू के कारोबार से 2650 करोड़ रुपए की कमाई की है। अवैध बालू खनन को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए। बावजूद इसके बालू को लेकर वर्चस्व की लड़ाई और हत्याओं का सिलसिला थमा नहीं है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य भर में बालू का अवैध कारोबार रोकने के लिए करीब 23,000 छापेमारी की गई थी, जिसमें खान और भूतत्व विभाग ने 300 करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूला था। बालू के अवैध कारोबार के मामले में 4,435 एफआईआर दर्ज की गई। इन मामलों में 2,439 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और 20,000 से ज्यादा गाड़ियों को भी जब्त किया गया। सरकार की शक्ति के बाद भी बालू माफिया हमला करने से बाज नहीं आते हैं। जमुई में दरोगा प्रभात रंजन की हत्या ट्रैक्टर से कुचलकर कर दी गई। ट्रैक्टर से कुचलकर इससे पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। बालू को लेकर लगातार गैंग वॉर भी हो रहा है। गैंग वॉर में भी लोगों की जानें जा रही हैं।
बालू का बिहार में 10,000 करोड़ से अधिक का कारोबार बताया जाता है। इसमें सभी दल के नेताओं के भी शामिल होने का आरोप लगता रहता है। प्रशासन की भी कहीं ना कहीं मिलीभगत नजर आती है। बालू के अवैध कारोबार में पूरा सिंडिकेट काम करता है। इसे खत्म करना एक बड़ी चुनौती है। बालू के काले कारोबार में सफेद पोश। बालू के अवैध कारोबार पर सियासत भी खूब होती रही है। जदयू, राजद और बीजेपी एक दूसरे पर बालू के अवैध कारोबार में शामिल होने लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाते रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी हमेशा नीतीश कुमार पर बालू माफिया को संरक्षण देने वाले राजद के आगे घुटने टेकने का आरोप लगाते रहे हैं। सुशील मोदी का यह भी कहना है कि सत्ता संरक्षित बालू माफिया के कारण इस सरकार के 14 महीनों में गैंग वॉर, पुलिस और खनन विभाग के अधिकारियों पर हमले की 50 से ज्यादा घटनाओं में 2 दर्जन लोग मारे जा चुके हैं। गैंग वॉर में हजारों राउंड गोलियां चली और 2 दर्जन पोकलैंड मशीनें फूकी गई। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के आरोप पर जदयू प्रवक्ता राहुल शर्मा का कहना है कि बीजेपी बालू के कारोबार से जुड़े ही लोगों को सदन में भेज रही है, इसीलिए मोदी अपने बचाव के लिए पहले ही आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। जहां तक बालू माफियाओं पर कार्रवाई की बात है तो सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। कई तरह के फैसले भी लिए गए हैं। 15 अक्टूबर 2023 से शुरू है बालू खनन। 15 अक्टूबर जब से बालू खनन शुरू हुआ तब से अब तक बालू माफियाओं के बीच आपसी गैंग वॉर भी शुरू हो गया। भोजपुर से लेकर पटना तक हुए गैंग वॉर और रंगदारी में 3 बालू विक्रेताओं की मौत हो गई। वहीं इस साल पुलिस और खनन विभाग पर कई हमले हुए और उसमें भी मौत हुई है। 14 नवंबर को जमुई में ट्रैक्टर से पुलिसकर्मियों को कुचला गया। दरोगा प्रभात रंजन की मौत हो गई और एक जवान घायल हो गया। बालू माफियाओं के हमलों ने डराया। 2 नवंबर को खनन विभाग की टीम पर बालू माफिया ने सिपाही को जमकर पीटा था। 1 नवंबर को औरंगाबाद में सिपाही को बालू माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला था। 12 अक्टूबर को गया में बालू माफियाओं के हमले में दरोगा समेत 2 जवान घायल हो गए थे। 8 अक्टूबर को जमुई में ही पुलिस की जांच टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। वहीं 1 अक्टूबर को पटना के मनेर में बालू माफिया ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। 14 सितंबर को नवादा में कादिरगंज में खनन टीम पर हमला कर बालू माफियाओं ने खनन निरीक्षक और सेब जवान को घायल कर दिया। 20 अगस्त को गया में ट्रैक्टर पकड़ने गई पुलिस टीम पर बालू माफिया ने हमला कर दिया, जिसमें एसएचओ के साथ ही 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। 26 जुलाई को नवादा में अवैध खनन रोकने गए दरोगा पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। 21 जुलाई को बांका में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर बालू माफिया ने हमला बोल दिया। 18 अप्रैल को पटना के बेहटा में खनन माफिया के हमले में एक महिला खनन निरीक्षक के साथ ही 3 अधिकारी घायल हो गए और 23 फरवरी को छपरा में खनन निरीक्षक पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। वहीं 15 अक्टूबर 2023 से नए प्रावधान के तहत नए बंदोबस्तधारियों के माध्यम से बालू खनन शुरू किया गया। इसके लिए नई नीति के तहत नदी घाटों की छोटे कलेक्टर बनाकर उनकी नीलामी की गई है। खनन भूतत्व विभाग ने बालू के अवैध खनन बिक्री ढुलाई से राज्य सरकार को होने वाले राजस्व की हानि को रोकने के लिए विशेष तैयारी की है। निगरानी के लिए बालू घाटों पर ड्रोन की मदद ली गई। बालू ढोने वाली गाड़ियों का निबंधन करवाकर उनमें जीपीएस लगाने, बालू के वजन के लिए घाटों पर धर्म कांटा लगाने, चेक पोस्ट बनाने, चालान काउंटर और चेक पोस्ट पर सीसीटीवी लगाने का निर्देश भी दिया जा चुका है। ऐसे तो पहले 1 अक्टूबर से ही बालू खनन शुरू होना था, लेकिन मॉनसून को देखते हुए उसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया गया है। हालांकि अभी काफी संख्या में घाटों की नीलामी होनी है, लेकिन दूसरी तरफ बालू माफिया बालू के अवैध कारोबार पर वर्चस्व के लिए ताकत भी दिखा रहे हैं। ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अब इसी चुनौती से निपटने के लिए बिहार सरकार ने बालू को ऑनलाइन बेचने और होम डिलीवरी का प्लान बनाया है। अब देखना होगा कि बिहार सरकार का ये प्लान कितना कामयाब होता है और क्या बिहार में बालू माफियाओं पर लगाम लग पाएगी। आपको हमारी स्पेशल स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।